जोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप के कल खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, जिसमें स्कॉटलैंड ने हैरान किया इंग्लैंड को और जिस अंदाज में उन्होंने रन स्कोर किए पहले दायरे में और उसके बाद जो 4-5 ओवर्स उन्होंने उसके बाद खेले, वो यकीनी तौर पर जो जितनी भी टीमें उनके ग्रुप की हैं उनको इन्होंने एक पैगाम ज़रूर दिया है कि अगर आप हमारे साथ कुछ हल्का सा भी मौका देंगे तो हम आपको जीतने की भरपूर तरीके से सलाहियत रखते हैं। और यहीं से एक चीज़ और भी निकलती है कि दुनिया की मुख्तलिफ़ टीमों में जो उनके ओपनिंग बैटर्स हैं, अगर आप उनको देखते हैं या मुख्तलिफ़ बल्लेबाजों को देखते हैं, तो जो शॉट्स की रेंज है एक तो वो बढ़ रही है वक्त के साथ साथ लोगों की, और एक जो बेखौफ क्रिकेट है पाकिस्तान में उसको लो वैल्यू विकेट के नाम पर कहकर किसी और तरफ लेकर जाया जाता है, लेकिन जो आप कंसिस्टेंसी देखते हैं दुनिया के दीगर मुल्कों के खिलाड़ियों में वो ज़रा बेहतर नज़र आती है। तो वसीम साहब, आपको लगता है कि अभी पहला मैच जब हुआ यूएसए और कनाडा का, वहाँ पर भी एक चीज़ नज़र आई कि उनके बल्लेबाजों ने 190 से ज़ायद रन ऑन बोर्ड किए, चेज भी किया। स्कॉटलैंड ने भी इसी तरीके से 10 ओवर्स में रन किए। तो पाकिस्तान, इन दोनों टीमों को अगर देखते हैं तो ये दोनों एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, तो क्रिकेट की जो स्किल्स हैं अगर ये ममालिक हासिल कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि एक तो क्रिकेट उन मुल्कों में फ़रोग पा रही है, लेकिन जो और मुल्क हैं, मतलब श्रीलंका को देख लें स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान को देख लें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बांग्लादेश को देखें वो स्ट्रगल कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में। तो ये जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं फिर ये ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं इस फॉर्मेट को। देखिए, इसमें अब स्किल्स तो डेफिनेटली इम्प्रूव कर रही हैं ये टीमें भी, स्पेशली बैटिंग के अंदर। बॉलिंग एक ऐसा शोबा है कि जिसमें अभी कोई भी एसोसिएट मेंबर ना आप नाम लेके नहीं कि यार उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। बैटिंग की जहाँ बात आप करेंगे तो आपको अमेरिका भी अच्छी नज़र आ रही है, कनाडा भी अच्छी नज़र आ रही है, और उसके बाद नेपाल की भी बैटिंग हमें उतनी बुरी नज़र नहीं आई है। तो बॉलिंग इनका प्रॉब्लम है। अब वो जो बात आप कर रहे हैं ओपनर्स वाली या मिडिल ऑर्डर वाली, देखें वो हर टीम की सॉर्ट ऑफ अपनी एक स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ अभी वो वाली नहीं है कि हम दायरे के जो ओवर्स हैं, जो पावर प्ले है, हम उसको उस तरह खेल सके जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं। एक तो उसमें हमने ट्राई भी किया, साइम को भी लेके आए कि वो चीज़ हम अचीव कर सकें, लेकिन बात फिर आ जाती है कि कंसिस्टेंटली कौन सी चीज़ आपकी चल रही है। अगर आपका बाबर रिजवान ही ओपन कर रहे थे और अच्छा एक आगाज़ दे रहे थे इन सेंस के, मतलब एक सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहे थे कि मे बी नॉट इतने फायरवर्क्स वाली नहीं, तो उसके बाद आने वाले बैट्समैन फिर उसको वो कैरी ऑन कर रहे थे। तो हर टीम का थोड़ा सा अपना मैथड होता है, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर्स देखते हैं लॉन्ग टर्म में आगे कैसे होगा, मतलब लॉन्ग टर्म ये हम 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक ये मेथड हमें भी अपनाना होगा कि हमने शॉट्स की जो रेंज है वो बढ़ानी होगी हमें। तो आई थिंक जो बात होती है कि स्किल्स को हमने कैसे बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे, आप सिर्फ खेल के नहीं बढ़ेंगी, आपको नई चीज़ें सीखनी होती हैं। एक तो है ना कि आपकी जो शॉटें हैं आपने उनको और अच्छा कर लिया, लेकिन वो सेम शॉट ही रहेगी ना, सेम एरिया के अंदर ही वो जाएगी। तो एक ही बॉल को जब आप 2-3 डायरेक्शंस में खेलना शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पे डिफरेंस आता है। कल जैसे मनसी को हमने देखा कि वो एक ही बॉल को वो इधर भी मार रहा था, इधर भी मार रहा था, इधर भी मार रहा था। दैट्स द नेक्स्ट लेवल वी नीड टू अचीव। कुछ बैट्समैन हमारे नीचे वाले उनमें है ये एबिलिटी, लेकिन ऊपर अगर हम देखते हैं तो जो एक प्रोसेस है उसको थोड़ा सा तेज़ अगर हो जाए हम, मतलब रिजवान को अगर आप देखें शुरू में जब आए थे कुछ शॉटें उनके पास नहीं थी, जो उसके बाद उन्होंने ये पिकअप शॉट अपना डेवलप किया, और उनका मेन वेपन इस टाइम पे वही है कि एनी लेंथ उनको जब मिलती है तो वो स्क्वायर लेग फाइन लेग के ऊपर से खेलते हैं। तो एक आध शॉट इस तरफ भी ऐड हो जाएगी तो फिर जो आपके गिले हैं शायद ये भी ये दूर हो सकते हैं। लेकिन अभी 1 ओवर की बात चल रही थी, उससे पहले रेन इंटरप्टेड मैचेस की बात चल रही थी। उसमें एक जो क्वेश्चन आता है कि देखें, अब जैसे कल स्कॉटलैंड को एक मैच मिल गया, उनकी आधी मेहनत हुई, ठीक है, चाहे वो 10 ओवर में उनके 50 रन भी होते, बारिश होगी तो पॉइंट उनको एक मिल जाना था। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जी कि एक टीम जब मैच टाई करती है वो बड़ी मेहनत से करती है। सुपर ओवर में क्यों जाए लीग स्टेज के ऊपर? आई थिंक वो टीम डिजर्व करती है एक पॉइंट नॉकआउट स्टेज के ऊपर, जहाँ पे टीमों ने एडवांस करना है, आपको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। सुपर ओवर इट मेक सेंस, लेकिन लीग स्टेज के ऊपर मैच टाई हुआ है 1-1, एक आपको सुपर ओवर नहीं होना चाहिए, सुपर ओवर नहीं होना चाहिए। देखिए उसका मकसद क्या है? लीग स्टेजेस में लीग स्टेज में मकसद बनता नहीं है ना कि वहाँ पे क्यों आपको चाहिए, क्योंकि बारिश होगी। अब स्कॉटलैंड को 1 पॉइंट मिल गया है, वहाँ पे हम दूसरा मैच देखते हैं नामीबिया वाला, तो वो देखते हैं जी टाई हो गया, तो डिजर्व दोनों टीमों करती थी। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि आई थिंक जो इसका कॉन्सेप्ट आया भी था सुपर ओवर का, वो नॉकआउट स्टेज के लिए आया था ना, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल है कि आपको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट तो नहीं चाहिए ना, कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। अगर वो आपको चाहिए ही चाहिए तो फिर जो आपकी बारिश वाले मैचेस हैं उसका भी नेमो बदल कोई होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम उसका होना चाहिए या एक्स्ट्रा देर उसका होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक डिबेट है।
अब ये है सारा चक्कर तो व्यूअरशिप वाला जी। सुपर ओवर होगा तो दुनिया और ज़्यादा देखेगी, लेकिन अगर आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ब्रॉडकास्ट, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि लीग स्टेज के ऊपर आई डोंट थिंक कि वहाँ पे सुपर ओवर होना चाहिए। जबकि जो है अगर मैं रूल्स की बात करती चलूँ तो 90 मिनट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। अगर तो ये बारिश होती है तो आप वेटिंग टाइम जो है वो 90 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इन द डे मैचेस और 60 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इन द नाइट मैचेस। सो ये एक एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम की जो रूल है वो अभी ICC T20 वर्ल्ड कप में अप्लाई हो रहा है। बट सोहेल, नॉट अ बैड सजेशन, मतलब वसीम ने जो बात की है, ऑब्वियसली लीग स्टेजेस में यू डू नीड अ रिजल्ट, बट आपको एक टीम को आगे नहीं भेजना, आपने बेसिकली पॉइंट्स डिवाइड करना है। सो अगर तो एक टीम टाई कर रही है तो क्यों पॉइंट्स डिवाइड नहीं हो रहे, इंस्टेड के रिजल्ट की वजह से सुपर ओवर खेला जा रहा है एंड वहां जैसे नमीबिया आगे बढ़ गया, मगर मेहनत तो दोनों टीम्स ने की हुई थी। लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी भी तो दोनों को सुपर ओवर में मिली। ये तो नहीं है कि एक टीम को कोई एडवांटेज दे दिया गया और एक को नहीं दिया गया। मतलब दोनों ने, अगर आप इक्वालिटी की बात करें तो दोनों टीमों ने इक्वल मेहनत करके वो टाई किया ना मैच। ये तो नहीं है कि किसी एक ने किया और दूसरे ने कम किया है, किसी ने एक अच्छा ऑफ खेला होगा तो दूसरे ने अच्छा ऑफ खेल लिया होगा, तो दोनों अगर आप तराजू में देखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये डिबेट कि ये क्यों शुरू किया गया, वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट डिबेट है। मेरे ख्याल में कि रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए, कि ताकि हर मैच का रिजल्ट निकले, T20 क्रिकेट में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराएगी। बट जहाँ तक मेहनत की बात है, देखो दोनों टीमों की इक्वल मेहनत होती है। अगेन आई विल रिपीट के एक टीम ने अगर पहला हाफ अच्छा खेला है, जैसे नमीबिया ने अगर बॉलिंग अच्छी की, तो उसी तरह ओमान ने दूसरे हाफ में अच्छी बॉलिंग करके वो बराबर कर दिया, तो बैटिंग दोनों की एक जैसी होगी। तो अपॉर्चुनिटी दोनों को इक्वल मिली थी, एक ओवर दिया था दोनों ने, वो अब दूसरी खेल। तो मेरे ख्याल में तो ये T20 में स्पेशली अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, दोनों टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए वसीम साहब, ये जो इस मैच की बात हुई जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आमने सामने थे, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन, जो एक हवाला दिया सोहेल साहब ने कि जॉर्डन जो है वो ज़रा निस्बतन थोड़ा लेट लाया जाए गेंदबाजी के लिए तो ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। जो लेंथ का मसला था, या फिर आप समझते हैं कि पिच में कोई मदद नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए, जिसकी वजह से बैटिंग निस्बतन आसान हुई और वो कुछ बहुत अच्छे बॉलर अभी आखिरी मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लग रहे थे, यहाँ पर वो उतने ज़्यादा मौसर नहीं रहे? नहीं, ऑब्वियसली कंडीशंस का फ़र्क तो है, पेस का फ़र्क था, बाउंस का भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है। और जॉर्डन का ये इशू है क्योंकि अभी मुल्तान सुल्तान में हमारे साथ थे वो, और वहाँ पे भी जब उनको पावर प्ले का कोई ओवर कराना पड़ता था तो हम बाहर ऐसे दुआ शुरू कर देते थे कि निकल जाए इनका ओवर ये, क्योंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट है पावर प्ले के। लेकिन एक ओवर हमेशा आपका बचता ही बचता है T20 में कि वो किसने करना है, अनलेस कि आप एक मेन बॉलर को, आपका जो फ्रंट लाइन है उसको 3 ओवर कराने पड़ सकते हैं आपको। तो वो इशू है कि वो पावर प्ले की बॉलिंग उनको नहीं आती है, क्योंकि उसी ओवर में आप देखते हैं कि बटलर ने सर पकड़ा हुआ था, पहला बॉल इधर गया उसे यूं किया, दूसरा बॉल इधर आया उसने फिर ग्लव्स मारे आपस में। तो थोड़ा सा इशू है अगर हम देखते हैं कि जॉर्डन का पावर प्ले का उसका उतना, मतलब वो कहते हैं ना उसको स्किल्स वो नहीं है उसके पास, कि वो माइंडसेट उसका थोड़ा सा वही डेथ बॉलिंग वाला आ जाता है। तो ऑब्वियसली जब सर्कल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, फील्डर ऊपर हैं, तो स्लो वन हल्का सा भी पिक हुआ तो वो बैट्समैन उसके लिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन नॉर्मली जहाँ पे आपके पास होती है वो मौजूद नहीं होती पावर प्ले में, तो एक मैसिव डिफरेंस आपको नज़र आता है। लेकिन अगर जोफ्रा आर्चर की उनकी देखते हैं, उनको ठीक है कि 2-2 शॉटें अच्छी लगी हैं उनको, लेकिन फिर भी 2 ओवरों में 11 या 2 ओवरों में 12 रन इतने ही उन्होंने दिए थे। तो प्रॉब्लम तो बाद में आ गई थी कि जब वो बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो ओवर का कोटा आ गया 2-2 पे, तो वो ऑलरेडी सारे कर चुके थे, तो फिर राशिद को, मोइन को वहाँ पे बॉलिंग करनी पड़ी है। तो इसका एडवांटेज भी मैं कह सकता हूँ कि स्कॉटलैंड को गया था।